आज हम कक्षा 7 का अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो हमें दो रिक्त स्थान जो है वो दिए गए हैं, वो हमें भरने हैं। पहला है कि पी एम डैश है, मतलब हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज है इसमें ये पी एम ये क्या चीज है। और दूसरा है पी डी, रेखाखंड पीडी जो है ये क्या चीज है। इस त्रिभुज में ये दो आकृतियां क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या बता रही हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए, जो भुजा पी एम है ये त्रिभुज पी एम डी का एक हिस्सा है। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 90 अंश का कोण, ठीक है, इसका मतलब ये एक लंब है। ठीक है, कोई भी भुजा जब दूसरी भुजा पर 90 अंश का कोण बनाती है तो वो उस पर लंब होता है। ठीक है, और क्योंकि ये लंब P जो कि एक शीर्ष है वहां से लिया गया है, इसलिए इसे हम कहेंगे शीर्ष लंब। इसलिए भुजा PM इस आकृति में रिप्रेजेंट कर रही है शीर्ष लंब। ठीक है बच्चों, क्यों कहा गया इसे शीर्ष लंब? क्योंकि ये एक लंब है जो शीर्ष P से लिया गया है। ठीक है, और दूसरा है PD। भुजा PD जो है वो क्या चीज को किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस त्रिभुज में D भुजा QR, ये जो भुजा है QR इस भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है, D जो है वो मध्य बिंदु है, इसलिए QD बराबर है DR। ठीक है, और हम जानते हैं कि शीर्ष से खींची गई रेखा यदि दूसरी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है तो वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो क्योंकि PD इस त्रिभुज को दो समान त्रिभुजों PQD और त्रिभुज PDR दो बराबर त्रिभुजों में बांट रही है, इसका मतलब है ये इसकी माध्यिका है। ठीक है, डी मध्य बिंदु है इसलिए PD माध्यिका है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। पहला है त्रिभुज ABC, हमने एक त्रिभुज बनानी है ABC। ये बनाते हैं एक त्रिभुज ABC, इसको नाम दे दीजिए ABC। इस त्रिभुज में BE एक माध्यिका है। अब माध्यिका क्या होती है? बी से शुरू की गई है, इसका मतलब शीर्ष बी से ली गई रेखाखंड जो ए सी के मध्य बिंदु, ए सी पे हम मध्य बिंदु ले लेते हैं ई, ये जो रेखाखंड है ये होगी हमारी माध्यिका। ठीक है, क्योंकि इस त्रिभुज को दो समान भागों में बांट रही है। ओके, तो ये इस प्रकार हम इसका चित्र बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं पहले। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। दो लंब हैं, इसका मतलब है दो भुजाओं पे हमारे पास 90 अंश का कोण बन रहा होगा। तो हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। पी क्यू आर
देखिए दो जगह पे हमारे पास पी बिंदु आ रहा है, पी क्यू में भी और पी आर में भी। तो हम पी को हम सेंटर में ले लेंगे। ठीक है, अब क्यू और आर को आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी नॉमिनेट कर सकते हो। सो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये कोण 90 अंश का है। इट मीन्स पी क्यू और पी आर जो है वो शीर्ष लंब है। ठीक है, पी क्यू भी एक लंब है और पी आर भी एक लंब है। इस प्रकार हम इसकी आकृति बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। बहिर्भाग का मतलब बाहरी भाग में, उसके त्रिभुज के बाहर है, त्रिभुज के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम कोई सा एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है हमारा, इसको नाम दे देंगे हम एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। इस त्रिभुज में वाई एल इसके बाहरी भाग में शीर्ष लंब है, तो हम इसका बाहरी भाग ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए हमें इसे आगे बढ़ाना होगा और अब y से हमें एक 90 अंश का कोण लेना होगा। तो ये भुजा वाई एल, ठीक है, भुजा वाई एल जो है वो हमारे पास क्या है, चीज है, बाहरी भाग में शीर्ष लंब। ठीक है, तो इस अध्याय का आखिरी क्वेश्चन है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हमारे पास ए बी भुजा जो है वो ए सी भुजा के बराबर है। ठीक है, हम एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी व ए सी समान है, बराबर है। ठीक है, तो अब आकृति की खींचकर पुष्टि करनी है कि शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड है। तो पहले शीर्ष लंब बनाते हैं। तो शीर्ष लंब बनाने के लिए हमें ए से एक ऐसा रेखाखंड लेना होगा जो बी सी पर 90 अंश का कोण बनाए। ठीक है, और इस आकृति में स्पष्ट हो रहा है कि बी, इसको ये सेंटर को हम कोई और नाम दे सकते हैं डी, बी डी बराबर है डी सी के। ठीक है, और जब हम माध्यिका बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें एक केंद्र बिंदु लेना होगा डी। तो केंद्र बिंदु डी ले लेते हैं और ये रेखाखंड जो है वो माध्यिका को भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसलिए क्योंकि शीर्ष लंब व माध्यिका दोनों बिंदु डी पर मिल रहे हैं,
इसलिए दोनों एक ही रेखाखंड AD को दर्शा रहे हैं। अर्थात दोनों एक ही रेखाखंड हैं। ठीक है, माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही हैं, क्योंकि माध्यिका AD BC को त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों में बांट रही है। कौन कौन सी त्रिभुज? त्रिभुज ABD बराबर है त्रिभुज ADC के। और क्योंकि AD जो है वो लंब है BC पर, तो वो ये एक शीर्ष लंब भी है, इसलिए AD समद्विबाहु त्रिभुज में एक माध्यिका भी है और एक शीर्ष लंब भी है। ठीक है, तो हमारे इस अध्याय में यही 3 क्वेश्चन थे। अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।